तो गुरु जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाएगा। लेकिन शनि के कारण प्रशासन में कठोरता दिखाई देगी और धर्म में बढ़ोतरी होगी यहाँ, लेकिन कुछ हानि मंगल के कारण कुछ अग्नि आदि का भय भी दिखाई देता है। शुक्र जब तक अस्त है तब तक मांगलिक कार्य न करें। वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय जो है, कई त्योहार उनके भिन्न भिन्न आते हैं। यहाँ तो उत्तराखंड में तो देखा देखी में लगने लग गया है। अब लोकाचार में आ गया है तो मानते भी हैं तो दोष नहीं है। जिन तिथियों पे थोड़ा विवाद है तो हमने सबने मिलकर के यह निर्णय लिया कि 10 दिन तक उस पर शास्त्रीय चर्चा की जाए ढंग से। नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले मुहूर्त देखा जाता है। बात शादी विवाह की हो या नया वाहन लेना हो, ग्रहों की चाल देखी जाती है और शुभ मुहूर्त देखा जाता है। नया साल शुरू हो रहा है और ऐसे में ज्योतिष गणना के अनुसार नया साल कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश बेंगवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। धन्यवाद। ज्योतिष गणना के अनुसार नया साल कैसा रहने वाला है? नया साल में थोड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। एक तो आकाशीय काउंसिल बनाई जाती है जब नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इस बार का जो संवत्सर है 2083, एक रौद्र संवत्सर उसका नाम है। तो जैसा कि नाम है, थोड़ा उग्रता इसमें रहेगी। और जो इसके राजा हैं वो गुरु हैं। गुरु सबसे शुभ कारक जो होता है ग्रह माना जाता है। सबसे शुभ ग्रह राजा है, लेकिन मंत्री शनि है जो कि सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इसलिए विरोधाभास है। तो गुरु जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाएगा, यह तो निश्चित है। तो वो शुभ कारक रहेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। लेकिन शनि के कारण प्रशासन में कठोरता दिखाई देगी और जो शासक वर्ग है उनके बीच आपस में विवाद दिखाई देगा। तो इस तरह के संभावनाएं हैं। तो विरोधाभास की आपने बात की है। नए साल में चूंकि आपने बताया कि विरोधाभास हो सकता है या किस तरह की समस्या हो सकती है, लोगों को नए साल में क्या करना चाहिए? सनातन धर्म में तो बहुत अच्छा है। नव संवत्सर जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे ही हमारा जो है चैत्र में नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि भगवती चंडी की उपासना सब लोग करें और करते भी हैं। अपना घट स्थापन करें, चंडी पाठ आदि करें, देवी का 9 दिन तक पूजन और अर्चना आदि करें। यही सनातन पद्धति रही है नव वर्ष के मनाने की, और यही हमें करना भी चाहिए। क्या कुछ शुभ योग नए साल पर बन रहे हैं? शुभ योग है उत्तराखंड के लिए विशेष अच्छा है कि गुरु रशेष भी है और गुरु जो है राजा भी है। तो एक तो 4 धाम यात्रा में बढ़ोतरी होगी और धर्म में बढ़ोतरी होगी यहाँ, लेकिन कुछ हानि मंगल के कारण कुछ अग्नि आदि का भय भी दिखाई देता है। और शनि के कारण थोड़ा वात रोग आदि में और वायु का प्रकोप, कहीं अतिवृष्टि कहीं कम वृष्टि, यह भी होगा। लेकिन गुरु के कारण जो है 4 धाम यात्रा बढ़ेगी। लोगों को में धर्म के प्रति धर्म की अभिवृद्धि अवश्य होगी, ये गुरु के कारण दिखाई देगा। आपने इसकी बात की है, नए साल पर ग्रहों की चाल की बात की है। तो क्या कोई ऐसी राशि है कि जिन्हें ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए या उन्हें कुछ नए साल में उपाय करने चाहिए? मंगल जिन राशि के मेष वृश्चिक वालों को, इनको थोड़ा अपना देखना चाहिए। क्योंकि मंगल का प्रभाव इस बार थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, तो उनको थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो बात हो गई नए साल की। इस समय खरमास लगा हुआ है, शुक्र भी अस्त है, शुभ और मांगलिक विवाहों पर रोक लगी रहती है। ऐसा क्यों है कि खरमास में शुक्र अस्त होते हैं तो शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है? देखिए, कुछ विषयों पे हमें शास्त्रों को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। वैज्ञानिक कारण ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ कारण जो अतीन्द्रिय विषय इनको हम कहते हैं, तो इन विषयों में तो शास्त्र ही प्रमाण माने जाएंगे। तो शास्त्र जो कहते हैं हमें उनका अनुशीलन करना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुछ हमें ऐसी किरणें या वो दिखाई नहीं देंगी जिनके कारण कि प्रभाव ऐसा हो रहा हो कि विवाह नहीं करना है। तो शास्त्रीय दृष्टि से अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो शास्त्रों को प्रमाण माने तो हमें नहीं करना चाहिए। तो शुक्र जब तक अस्त है तब तक मांगलिक कार्य ना करें, लेकिन बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। ग्रह शांति की जा सकती है। किसी को अगर जीवन रक्षा के लिए मृत्युंजय की आवश्यकता, मृत्युंजय उस समय होगा क्योंकि वो तो रुकेगा नहीं शुक्र उदय होने तक। आईसीयू में कोई पड़ा हुआ है तो नामकरण आदि संस्कार ये भी समय होते हैं। लेकिन जो अन्य संस्कार हैं और मांगलिक कार्य हैं वो शुक्र में रोके जाते हैं। काम में प्रयोग, गृह प्रवेश आदि करना, तो वो जब तक शुक्र उदय ना हो तब तक उन्हें रोका जाना चाहिए। और 4 तारीख के कुछ समय तक फिर बाल्यावस्था रहती है, तो 4 फरवरी के आसपास से ये कार्य प्रारंभ होंगे। तो 4 फरवरी को शुक्र उदय होंगे, उससे पहले उदय हो जाएंगे। कुछ समय तक उनकी अवस्था जो होती है बाल्यावस्था रहती है, उस समय भी नहीं किए जाते। तो 4 तारीख के आसपास, उसके पश्चात ही यह कार्य खुलेंगे। जनवरी में जैसे बसंत पंचमी का भी पर्व है, इसमें बताया कि मुहूर्त जो है उसमें कोई भी मांगलिक कर सकते हैं कार्य भी। वो एक मान्यता है, उसे चलो मान सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर रुक सके तो अच्छा है, अगर बहुत ही आवश्यक हो तो बसंत पंचमी आदि में फिर लोकाचार भी ऐसा रहा है यहाँ का, कर सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, हमेशा एक बात देखी जाती है, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, उस पर कुछ पिछले कुछ सालों से देखा जाता है कि कोई असमंजस की स्थिति रहती है।
त्योहारों की तिथि की बात करते हैं या कुछ भी जैसे कहते हैं कि एक तिथि 2 दिन पड़ रही है, उसमें आज के समय में काफ़ी दीपावली पर भी एक संशय रहा कि किस तरह से दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, किस तरह की अमावस्या की तिथि जो है। तो इस तरह की जो संशय है, इस तरह की जो स्थिति है, वो क्यों उत्पन्न हो रही है इससे? देखिए, ऐसा नहीं है कि यह अभी उत्पन्न हो रही है, अभी यह सब लोगों तक पहुंच जा रही है। जी। पहले भी ऐसा होता रहा है और बहुत 3-3, 4-4 दिन का अंतर भी हमने देखा है पुराने पंचांगों में किसी पर्व पे। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोगों तक सूचना प्रसारित उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाती थी। एक क्षेत्र की सूचना एक क्षेत्र में रहती थी। अब कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंच जाता है। तो इस कारण अब इसका प्रचार प्रसार अधिक हो रहा है। इसके 2-3 मूल कारण हैं। सर्वथा एकता तो असंभव कार्य है। एक तो है, हमारे पंचांग बनाने की 2 पद्धतियां इस समय सर्वाधिक चल रही है। एक तो दृक् पंचांग, जो कि जहां ग्रह दिखता है वहीं उसको मानते हैं, दृक् से सिद्ध करते हैं। एक सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो सौर गणितीय पद्धति से वो सिद्ध करते हैं कि पिंड कहाँ पे है। उसमें और दृक् में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि दृक् में जो होता है शुद्ध निकाला जाता है, ग्रह जहाँ पे दिख रहा है अयनांश का उसमें शोधन होता है। सूर्य सिद्धांत में वो नहीं किया जाता। तो पौराणिक जो है हमारी, उसी के अनुसार सूर्य सिद्धांत के अनुसार चलता है। उन दोनों में अंतर है। तो जब तक ये दोनों भेद रहेंगे, एक ही पंचांग नहीं लेते तब तक जो है व्रत त्योहारों में थोड़ा भिन्नता रहेगी। माना अब दोनों को एक भी कर लिया जाए, सूर्य सिद्धांत हम मान लेते चलो सूर्य सिद्धांत पे ही चलो, या पूरे राष्ट्र में घोषित कर दिया जाता है, घोषणा हो जाती है कि हम दृक् ही मानेंगे, तो भी संप्रदाय भेद है। वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय जो है, कई त्योहार उनके भिन्न भिन्न आते हैं। जैसे जन्माष्टमी ले लीजिए, स्मार्त जो होता है वो कर्म काल में व्याप्त अष्टमी लेगा, उसको आधी रात में अष्टमी चाहिए। वैष्णवों को चाहिए कि सूर्योदय में अष्टमी होनी चाहिए। वैष्णवों का ही एक मत, दूसरा है एक संप्रदाय भेद, वो कहेगा रोहिणी नक्षत्र चाहिए। तो यहाँ एकता कैसे लाओगे? वो अपना संप्रदाय का वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो सर्वथा एकता संभव नहीं है। लेकिन कुछ बड़े बड़े त्योहार जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, जहाँ एकता संभव है, वहाँ दृक् और सूर्य सिद्धांत, इन दोनों में से एक पंचांग को मान करके अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो सके तो ये संभव है। क्या कुछ नए साल में भी त्योहारों पे कुछ ऐसा लग रहा है कि स्थिति को लेकर संशय है? अवश्य होगा, अवश्य होगा, इसमें भी होगा। अभी घट स्थापन पे ही होगा। घट स्थापन क्योंकि 19 तारीख को अमावस्या है, उदयकालीन अमावस्या है। हाँ, 19 को उस दिन अमावस्या है, लेकिन 1 घटी तक ही है कुछ है, उसके बाद प्रतिपदा लग रही है। कई लोग द्वितीया में घट स्थापन को कह रहे हैं, तो वहीं से संशय प्रारंभ हो जाएगा। अभी गंगा दशहरा में अभी संशय की स्थितियाँ हैं, उस पर भी हम अभी लेख लिखेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि ज्योतिषाचार्यों में भी इस बात का रहता है कि कोई ज्योतिषाचार्य कहता है कि नहीं, इस तिथि को मनाना सर्वसम्मत है, कोई कहता है कि इस तिथि को मनाना सर्वसम्मत है। क्या ज्योतिषाचार्यों के लिए भी इस तिथि का कोई है कि उन्हें भी इस चीज़ को देख के क्या वो करना चाहिए? क्या ऐसे निर्णय निकल सकता है? पिछली बार भी जैसे हमने कहा था, सर्वश्रेष्ठ तो यह है जिससे पहले पंचांग छपते हैं तो उस क्षेत्र के सारे पंचांगकर्ता बैठ के शास्त्रार्थ करें। हमारी दृष्टि तो यही है। जब तक शास्त्रार्थ नहीं करेंगे मिलके, और तब जब सब शास्त्रार्थ करें और जिस एक का मत सर्वसम्मत घोषित हो, शास्त्रीय रूप से प्रमाणित सिद्ध हो, उसको ही सब माने और अपने पंचांग में वही दे। हमारी दृष्टि से तो ऐसा होना चाहिए। हमने पहल भी की है, लेकिन समस्या ये होती है कि पंचांगकर्ताओं को बुलाओ तो आता कोई नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या है। उत्तराखंड में कहा जाता है कि होलाष्टक का दोष नहीं होता। क्या इसके पीछे की मान्यताएं हैं? क्या होलाष्टक जो शास्त्रीय सूत्र मिलता है वो रावी, सतलुज, ये नदियां हैं जो उसके आसपास के क्षेत्र और त्रिपुष्कर क्षेत्र के लिए मिलता है। अन्य क्षेत्रों में होलाष्टक नहीं लगता है। तो इस स्थिति से देखें तो पंजाब का जो कुछ क्षेत्र हो गया, हिमाचल हो गया, अजमेर वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ जो होता है होलाष्टक लगता है। यहाँ तो उत्तराखंड में तो देखा देखी में लगने लग गया है। अब लोकाचार में आ गया है तो मानते भी हैं तो दोष नहीं है। अगर आप अपना कुछ मांगलिक कर्मों को थोड़ा पीछे भी कर दे तो इतना ही होगा, विलंब होगा, दोष तो कुछ नहीं है। पर नहीं भी मानते हैं तो शास्त्रीय दृष्टि से कोई दोष नहीं है। यहाँ होलाष्टक, राहु काल भी यहाँ नहीं लगता है। राहु काल भी किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में राहु काल का वर्णन ही नहीं है। ये दक्षिण से आया हुआ वो है जो यहाँ पे फिर लोगों ने मानना प्रारंभ। उत्तराखंड में राहु काल नहीं लगता है। राहु काल और होलाष्टक दोनों का यहाँ कोई मान्यता नहीं। अभी आपका एक ज्योतिष सम्मेलन भी हुआ, विचार विमर्श भी हुआ काफी। तो क्या ज्योतिष सम्मेलन में विचार विमर्श में क्या निकला कि कोई तिथि ऐसी कोई इसमें संशय है या कुछ निर्णय निकले हैं कि इस तिथि को मनाना सही है? एक तो होलाष्टक राहु काल पे ही हुआ तो वहाँ सर्वसम्मति से यही निर्णय माना गया। हमने भी यही दिया कि दोनों ये है, उत्तराखंड में नहीं लगते हैं। जिन तिथियों पे थोड़ा विवाद है तो हमने सबने मिलकर के यह निर्णय लिया कि 10 दिन तक उस पर शास्त्रीय चर्चा की जाए ढंग से, और जो सत्य है वो निकल के सामने, उसके बाद जो निर्णय निकलता है उसको जो है उत्तराखंड विद्वत सभा के जो है पंचांग में उसको छापा जाए और वो सर्वमान्य होना चाहिए उसके बाद।
तो ये थे आचार्य राजेश बेंजवाल जी। और इस समय जो तिथि को लेकर संशय की स्थिति है उसको भी आचार्य जी ने साफ किया है कि किस तरीके से तिथि को असमंजस की स्थिति होती है और उस पर क्या निर्णय हो सकता है। नए साल को लेकर भी कई तरह की बातें हुई। इसके अलावा अतिरिक्त वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।